नमस्कार साथियों, मैं अंकित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में। कल हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। आज जो है कि हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे और इनका जो परफेक्ट आंसर होगा हम उसको देखेंगे। तो देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ठीक, अगर देखा जाए तो कल ही मैंने आप लोगों को इन डिटेल बताया था कि जो पूरी हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो होता है 1453 के बाद से। क्या होता है कि जब सबसे पहले जो मॉडर्न टाइम में इस्तांबुल शहर है जिसको हम लोगों ने किस नाम से देखा था, कुस्तुनतुनिया, और उसके ऊपर जो था कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसके पहले वो बैजेंटाइन के नाम से जाना जाता था। तो वो जो रास्ते ब्लॉक्ड हो गए तो अल्टरनेट रास्ते की बात की गई कि एक दूसरा रास्ता कौन सा निकाला जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो दो देश के नागरिक सबसे पहले आए, एक पुर्तगाल और दूसरे स्पेन। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि जो सबसे पहले भारत के लिए निकलता है वो कोलंबस था। ठीक, लेकिन भारत की खोज के बजाय वो पहुंच जाता है अमेरिका, और उस हिसाब से भारत आने का जो रास्ता था वो अभी तक नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है वास्को डी गामा, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो एक दूसरा पुर्तगीज यात्री आया वो था वास्को डी गामा, और पुर्तगीज को ही क्या बोला जाता है? पुर्तगाल बोला जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का पहला आंसर, पुर्तगाल। चलिए अब देखिए क्या दिया गया है। यूरोपवासियों ने दिशा सूचक दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? दिशा सूचक बेसिकली क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक साइड नॉर्थ और दूसरे साउथ साउथ को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो ये शो कराते हैं कि ये नॉर्थ पोल को शो कर रहा है, ये साउथ पोल उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। तो यहाँ पर देखो क्या है, हम लोगों ने देखा था कि ये डिमेरिट्स में आते थे कि क्या प्रॉब्लम थी शुरुआती दौर में जो नाविक होते थे जब वो ट्रेवल करते थे कि नेविगेशन जो समुद्री यात्राएं होती थी वो इन सब जो भी इंस्ट्रूमेंट थे इनके बिना ये लोग यात्रा प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर ये दिया गया है, यूरोपवासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? भारत से, रोम से, अरबों से, चीन से। तो यूरोपवासियों ने जो सीखा था वो अरबों से सीखा था। ठीक, अब इसकी कहानी देखो क्या होती है। इसका इन्वेंशन देखा जाए तो इन्वेंशन चाइना में हुआ है। ठीक, चाइना में एक हान डायनेस्टी करके थे। हान डायनेस्टी के लोग थे। इन लोगों ने क्या है, कंपास का सबसे पहले यूज किया, और उसके बाद ये हान डायनेस्टी से कहा आता है अरबों के पास, और अरबों के बाद ये फिर कहां को जाता है आपका यूरोप में। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, यूरोपवासी ने जो दिशा सूचक यंत्र था इसको जो सीखा है ये अरबों से सीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तमासा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलेन, डियाज, बार्थलोमा। तो इसका जो नाम होगा ये बार्थलोमा डियाज होना चाहिए। यहाँ पर जो आंसर सही होगा बार्थलोमा डियाज करके होगा। देखो कोलंबस हम लोगों को पता है यूएसए तो नहीं कहेंगे, अ, इसको अमेरिकन कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं। अमेरिकन जो महाद्वीप है इसकी खोज की थी, लेकिन इन डिटेल जो पूरा आया था वो अमेरिगो वेस्पुसी जो आदमी था उसने खोजा था। वास्को डिगामा इंडिया के लिए सी रूट, ठीक, इसने इसकी खोज की, ये पता हो गया। मैगलेन, इसने क्या है दुनिया का पहला चक्कर लगाया जो राउंड बनाया। फिर उसके बाद डियाज बार्थिलोमा, ये हम लोगों का सही आंसर था, जिसने क्या है उत्तमासा अंतरिक्ष, जिसको क्या इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप को कहा जाता है, इसने इसकी खोज की थी। ये डेट होना चाहिए आपका ईयर 1488, 1488 में हुआ था।
देखो यहाँ पर दिया गया है अमेरिका की खोज किसने की थी, ठीक। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी, सॉरी। इसमें दिया गया है 1453, 1492, 1498, 1519। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1492, 1492 ईस्वी। देखो क्या होता है, 1453 ईस्वी में मैंने वो कॉन्स्टेंटिनोपल वाली कहानी बताई थी, ठीक। ये हो गया, ये यहाँ पर अमेरिका की डिस्कवरी हो गई। ये भारत के लिए हो गया। और 1500 ईस्वी में मैगलेन, जो इसने क्या है दुनिया का चक्कर लगाया था, ये हो गया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अमेरिका की जो खोज हुई थी वो 1492 ईस्वी में हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखो एक और कहानी यहाँ पर आ रही है क्वेश्चन के साथ। कुस्तुनतिनिया का पतन किस वर्ष की गई या किस वर्ष हुआ? इसमें अलग अलग डेट दिए गए हैं, 1420 है, 1453 है, 1510 है, 1498 है। इन डिटेल मैंने आप लोगों को पूरी स्टोरी बताई है कि कुस्तुनतिनिया क्या है, जो फॉल हुआ है इसका या जो गिरा, ये 1453 में ईस्वी में हुआ था, जिसमें मैंने ये पूरा नाम वगैरह पूरे इसके इतिहास के बारे में बताया। और यहाँ पर जो ऑटोमन एम्पायर आया, ये यहाँ पर जो पूरा रूल था, ये जो हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे यहां तक मिलेगा। मतलब अगर देखा जाए तो 1453 में ऑटोमन एम्पायर राइज करते हैं और आते हैं आपके 1918 तक। ये एक तरीके से इतने समय तक इस पूरे जो एरिया है यहाँ पर राज करते हैं। तो ये हो गया 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। जो यहाँ पे रोमन्स थे इनको हटा करके मुस्लिम एम्पायर के, ऑटोमन एम्पायर के जो शासक होते थे वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया? ठीक, सर्वप्रथम लगाया था कैप्टन कुक, वास्को डिगामा, मार्को पोलो, मैगलेन। इन सब नामों को देखा जाए, ठीक, वास्को डिगामा के बारे में पता है कि इसने क्या है आपका भारत की खोज की। मार्को पोलो कुबलई खां, कुबलई खां था, ठीक, एक मंगोल था, मंगोल रूलर था। इसके दरबार में गया और चाइना की यात्रा की और साथ ही साथ ये भारत भी आया था। कैप्टन कुक, इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और बचा मैगलेन, जो विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया गया था, ये मैगलेन ने लगाया था। मैगलेन ने कहां से? स्पेन से शुरू किया था, ठीक। फिर उसके बाद ये साउथ अमेरिका गया, और साउथ अमेरिका में अपने लोगों ने सुना होगा एक चिली देश है, ठीक। यहां से फिर ये वापस कहां तक आया था? फिलीपींस, यहां तक आया था। और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो मतलब कह सकते हैं आधे से ज्यादा पूरा हिस्सा इसने कवर कर लिया था। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, इसकी डेथ होने के बाद भी इसके साथ के जो लोग थे वो इस पूरी यात्रा को पूरा करते हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, विश्व का जो चक्कर लगा करके जिसने क्या बताया कि सभी इस समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो मैगलेन था। सबसे पहले भौगोलिक खोज पुर्तगाल में ही क्यों हुई? अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे पहले जो भौगोलिक खोज की बात हुई वो पुर्तगाल से ही क्यों स्टार्ट हो रही है यूरोप में? देखा जाए तो देखो इसमें क्या ऑप्शन दिया गया है। 1453 के बाद एशिया की वस्तुएं सबसे ज्यादा महंगी यही बिक रही थी। सेकेंड, लंबी तटरेखा व प्रवीण नागरिकों का होना। थर्ड, प्रिंस ड्यूक हेनरी नेविगेटर का प्रोत्साहन मिलना। सामंतों का प्रभाव नहीं होना। तो यहां पर देखो जो इसका आंसर होगा ये 4 होगा, ये चारों ऑप्शन सही है।
देखा जाए कैसे 1453 वाली स्टोरी कंफर्म हो गई। ठीक, इसके पहले मैंने बताया था कि इंडिया से जो यूरोप का व्यापार होता तो वो उसके सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला क्या होता था, आक्सस नदी। आक्सस नदी, यहां से आप कैस्पियन सागर जाते हैं, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर से काला सागर, इसके बाद आप यूरोप में पहुंचते हैं। देखो दूसरा क्या होता है रास्ता, आप अरेबियन सी, अरब सागर, अरब सागर से आप क्या है मॉडर्न टाइम में ईरान, फिर इराक और फिर सीरिया। इन 2 देशों को कवर करते हुए आप पहुंचते हैं। और जो तीसरा रास्ता था वो था अरब सागर से लाल सागर, फिर उसके बाद मिस्र। इन 3 देश से ही यात्रा होती थी। ठीक, इन 3 देशों के थ्रू आप जा पाते थे। तो जब 1453 में टर्किश ये जो ऑटोमन एम्पायर के लोग आते हैं तो ये क्या है, इन तीनों रास्तों पर एक तरीके से ब्लॉकेड लगा देते हैं। और यहाँ पर क्या है, व्यापार कर, व्यापार कर को बढ़ा देते हैं। तो जिससे क्या होता था कि जो ट्रेड होता था वो ट्रेड अगर देखा जाए तो स्टार्ट होता था भारत से, अरब देशों के जो नागरिक होते थे इनके पास जाता था और फिर ये लोग यहीं से भूमध्य सागर की तरफ इसको भेज देते थे, जिसके कारण क्या होता था, पूरा ट्रेड चलता था। तो मतलब बोल सकते हैं इसमें जो पूरा प्रॉफिट होता था ट्रेड का वो इटालियन और अरब के जो नागरिक होते थे उनको सिर्फ मिलता था। इटालियन का मतलब यहाँ पर जो वेनिस के नागरिक होते थे, ठीक, उनको ये सब पूरा व्यापार का कर का जो लाभ मिलता था। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अल्टरनेट रास्ता चाहिए कि जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आपके पास आ जाए। तो उस हिसाब से यहाँ पर इस जब 53 में क्या होता है, कुस्तुनतुनिया इनके कब्जे में आ जाता है। तो उसके बाद अल्टरनेट जो रास्ते की खोज होती है तो वो पुर्तगाल से इसीलिए होती है कि यहाँ पर वस्तुएं महंगी हो गई थी। फिर लंबी तटरेखा, अगर मैप आप यूरोप का देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्पेन तो छोटा सा देश है लेकिन उसके बगल में पुर्तगाल है, वो उससे बहुत बड़ा देश है। फिर इसके बाद क्या है, प्रिंस ड्यूक हेनरी का प्रोत्साहन मिलना। हम लोगों ने 2 नाम देखे थे कल, ठीक, एक थी स्पेन की महारानी, स्पेन की जो महारानी थी इसाबेल नाम था इनका, एक तो इन्होंने, और दूसरा प्रिंस ड्यूक हेनरी नेविगेटर जो पुर्तगाल के राजा थे। इन्होंने क्या है, नौवाहन को प्रोत्साहन दिया। जो वास्को डिगामा था वो भी जब भारत आया तो उस टाइम जो पुर्तगाल का राजा था वो यही थे, प्रिंस ड्यूक हेनरी द नेविगेटर। इनकी जो उपाधि है द नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब होता है नौ परिवहन, इंग्लिश में नेविगेटर का मतलब नौ परिवहन के लिए होता है। फिर है सामंतों का प्रभाव नहीं होना, इसमें यह भी आ जाता है कि जो सामंत थे उनका प्रभाव नहीं था और प्रिंस ड्यूक जो थे कोई भी फैसले लेने के लिए स्वतंत्र थे। देखा जाए भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया, मतलब जो नए नए देशों की खोज हुई उसमें अगर देखा जाए तो किस देश ने लीड किया था। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पूरा नाम आता है वो स्पेन और पुर्तगाल का ही आता है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो जो पूरा प्रोसेस शुरू होता है वो कहाँ से होता है, पुर्तगाल से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। हाँ, पुर्तगीज के बाद स्पेनिश आते हैं, इसके बाद पुर्तगाल के बाद स्पेनिश आए और इन्होंने क्या है जो नए देश है उनकी खोज करने में सहायता की और इससे हम लोगों को पता चला। जिसमें एक एग्जांपल अगर देखा जाए स्पेन का, कोलंबस। अगर कोलंबस ना होता तो फिर कैसे पता चलता कि अमेरिका भी एक महाद्वीप जैसा कुछ है। ओस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन की रचना किसने की, जिसने पहली बार नई दुनिया के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग किया गया, अमेरिगो वेस्पुसी, एडमंड डिस्पेंसर, मिल्टन मैगलन। नाम से ही देखो क्लियर हो जा रहा है, ठीक, अमेरिगो आया है। कल भी मैंने बताया था कि कोलंबस ने सिर्फ क्या है अमेरिकन महाद्वीप के बारे में बताया था,
उसने अमेरिका एज ए कंट्री नहीं कुछ बता पाया था। क्यों? 92 में उसने क्या है, 1492 1492 में उसने अमेरिका की खोज की, और 1494 में स्पेन के जो शासक थे उन्होंने इसको क्या है, वेस्ट इंडीज का गवर्नर बना दिया। वेस्ट इंडीज का गवर्नर बना दिया। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज, देखो हम लोग जो देश देखते हैं वो वेस्ट इंडीज अलग हो जाता है। यहाँ पर वो छोटे छोटे कैरिबियाई द्वीप हैं, ये अपना एक समूह मिलाकर बनाया है, और इस समूह को हम लोग वेस्ट इंडीज बोलते हैं। बाकी मैंने उसमें 3-4 देशों के नाम बताए थे कि अलग अलग, जैसे सिर्फ क्रिकेट में ये वेस्ट इंडीज टर्म यूज होता है, बाकी ऐसे वो अलग अलग देश है। तो यहाँ पर जो, हाँ ये ध्यान रखना, कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शन ये जो पुस्तक है इसके लेखक भी अमेरिको वेस्पुसी ही है। कैरावल क्या है? मध्यकालीन सामंतों का एक दल, पुनर्जागरण कालीन चित्रकारों का एक दल, पुर्तगालियों द्वारा विकसित पानी का जहाज, पुनर्जागरण कालीन मूर्ति बनाने की कला। कैरावल के बारे में भी मैंने कल डिटेल में बताया था, और मैंने ये बताया था पुर्तगालियों द्वारा विकसित पानी का जहाज था। देखो क्या थे, अर्ली फेज थे, जब शुरुआती दौर था तो उस टाइम पे क्या होते थे, जो जहाज होते थे वो छोटे होते थे, इसलिए कि जहाज इसलिए छोटे बनाए जाते थे कि यात्रा सीमित होती थी, यात्रा काफी सीमित थी, लोगों के पास ज्ञान नहीं था, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे वो क्या है बड़े समुद्र में जाए। उनको ये लगता था कि एक टाइम जाने के बाद समुद्र भी खत्म हो जाएगा, और वहीं पे इनको लगता था दुनिया खत्म हो जाएगी, तो इसलिए वो जहाज असुरक्षित हुआ करते थे। इसके बाद जब पुर्तगालियों ने क्या भारत के लिए रास्ता खोजना शुरू किया, तो अब उनको चाहिए थे एक बड़े पैमाने पर जहाज, तो इसलिए उन्होंने कैरावल नामक जहाज बनाया, जो क्या थे, पुर्तगालियों द्वारा विकसित पानी का जहाज था। आप इसको ये भी बोल सकते हैं खांचा पद्धति से बनाया गया था, खांचा पद्धति को यूज करके ये कैरावल जहाज बनाए गए थे। देखो क्या है, एस्ट्रोलैब क्या था, एस्ट्रोलैब के बारे में भी बताया था मैंने, डिमेरिट्स मेरिट्स कुछ बताए थे कि क्या क्या नए उपकरण आए जिसके कारण क्या था कि नौ परिवहन बहुत आसान हो गया। तो इसमें एक ये भी था एस्ट्रोलैब, कृषि उपकरण, अंतरिक्ष उपकरण बनाने की प्रयोगशाला, ग्रहों की गति मापने का यंत्र, समुद्री जहाजों को दिशा ज्ञान कराने वाला यंत्र। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये है कैरा एस्ट्रोलैब, समुद्री जहाजों को दिशा ज्ञान कराने वाला यंत्र था। अब है निम्नांकित में से किसने पेरू साम्राज्य की खोज की? मार्को पोलो, फ्रांसिस्को पिजारो, कोर्टेस, फर्डिनेंड मैगलेन। तो यहां पर देखो पेरू के नाम से ही क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, पिजारो, फ्रांसिस्को पिजारो जो था इसने क्या है पेरू देश की खोज की थी। ये ध्यान दिया जाए, ये अमेरिकन महाद्वीप का साउथ अमेरिका का पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है। फर्डिनेंड मैगलेन क्या है, दुनिया का चक्कर लगाते हैं। मार्को पोलो के बारे में बताया, इसने क्या भारत की यात्रा की थी, चीन गया था, कुबलई खां के दरबार में गया था, ठीक ये सब है इसमें। कुछ नाम है, सांता मारिया नीना पिंटा क्या थे, पुर्तगाल की राजकुमारियां, पुर्तगाल के बंदरगाह, समुद्री जहाजों के नाम, गैब्रियल की कृतियां। सांता मारिया नीना पिंटा समुद्री जहाजों के नाम थे, ठीक। ये जो जहाज थे ये कोलंबस के थे, कोलंबस के थे, जो कि निकला तो वही बात आएगी कि भारत की खोज में था, लेकिन ये पहुंचा कहाँ था, अमेरिका, अमेरिकन महाद्वीप पर। तो ये चीज याद रखना कि ये कोलंबस के जहाज थे और समुद्री जहाजों के नाम है ये। निम्नलिखित में से किस नाविक ने स्पेन के अभियानों का नेतृत्व नहीं किया था? अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर जो मेजोरिटी के नाविक आए थे वो स्पेन और पुर्तगाल में के ही थे। तो इन 3-4 नामों में से दिया गया है कि इनमें से किसने क्या है
स्पेन के अभियानों का नेतृत्व नहीं किया था? कोलंबस इसने किया था, कार्टेस किया था, फ्रांसिस पिजारो इसने किया था, केब्रल ने नहीं किया था। केब्रल पुर्तगाली था और इसने जो खोज की थी वो थी ब्राजील की। ठीक, ध्यान देना, कैब्रल पुर्तगाली था और इसने ब्राजील की खोज की थी। इससे क्या दिया गया? मैगलेन, हाँ, इंग्लैंड का वह नाविक कौन था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की? मैगलेन, कैबेट, कार्टियर, ड्रेक। तो इन सब नामों में ड्रेक एक आदमी था जिसने क्या है, इंग्लैंड का नाविक था और इसने क्या है, पृथ्वी की भी परिक्रमा की थी। तो आज के लिए हमारा यहीं तक है, बाकी कल हम देखेंगे, एक नया चैप्टर देखेंगे और फिर नए चैप्टर के साथ कुछ कहानियों की तरीके से नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।